तो एक बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर आशुतोष वशिष्ठ जी का बहरोड की धरा पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सर, आप वो धुआंधार पर्सनैलिटी है जिसके आगे छोटी मोटी आंधियां टिक नहीं पाती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा ये कार्यकाल बहुत शानदार जाने वाला है। विद यू फॉरएवर ऑलवेज। आज की सभा के विशिष्ट अतिथि CS तोमर साहब PDG 2, जो आगामी भविष्य में हमारे जिले का कीनोट स्पीकर PDG 1 सुभाष जोशी जी का आपने देख लिया होगा। अभी उन्होंने शपथ दिलाई, बहुत शानदार इंस्टॉलेशन किया है हमारे लिए साथ के लिए। इनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन। हमारे जोन 2 के जोन चेयरपर्सन लाइन हीरालाल जी, जोन 1 के जोन चेयरपर्सन लाइन ब्रिजराज सिंह जी, DG साहब आपने मुझे ये 2 घोड़े दिए बहुत शानदार, जिससे हमारा प्रांत, हमारा रीजन बहुत ही स्पीड से और फुर्ती से दौड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है और नए से नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन डॉक्टर आशुतोष वशिष्ठ जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक रीजन की जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया। मैं भाग्यशाली नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई, मेरे लाइन के गुरु लायन महेंद्र शर्मा जी का है, जिन्होंने मरते दम तक मेरा साथ देने की कसम खा रखी है। एक बार हमारे बड़े भाई महेंद्र शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। इनकी जिद थी कि ललित भाई, आप में कुछ जज्बा है, आप कुछ कर दिखाओगे तो आप रीजन की कमान संभालो। मैं 2 बार लायंस क्लब बहरोड रॉयल का अध्यक्ष रह चुका हूँ, वर्तमान केसरी का था और बीच में मैंने जोन चेयरपर्सन की भी कमान संभाली है। तो मैंने जो भी काम छोटा या बड़ा मुझे मिला, मैंने शिद्दत से किया। मैंने मेरी लाइफ में यदि बूट पॉलिश भी की है तो जूते में चमक आई है, हल्का काम कभी पसंद नहीं आया। मैंने मेरी स्टूडेंट लाइफ में जो भी काम करता था मेरे में खुद करता था, लेकिन वैन करता था। अगर आपको मुझसे बेटर कुछ चाहिए तो मेरे ऊपर छोड़ना पड़ेगा कि भाई तू जाने और तेरा काम जाने, फिर आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। माँ शारदा की मुझ पर कृपा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब को एक वादा करना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब, आपने मुझे रीजन चेयरमैन बनाया और रीजन चेयरमैन की जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया, उसका मैं आभारी हूँ। और सबसे बड़ी बात, मेरे द्वारा लिखा और कंपोज किया गया गाना आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का एंथम सॉन्ग बनाया, उसके लिए हमारा क्लब केसरी परिवार आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता है। जोरदार तालियां। सर, इस सॉन्ग के लिए मैं 3 साल से डिस्ट्रिक्ट के लिए गाना लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा गाना अब सेलेक्ट हुआ है। ये आपका विशेष प्यार है मुझे। मैंने मेरी दिल की भावनाएं उसमें उकेरी है। DG साहब से मेरी रात को भी बात होती थी 2-3 बार, सर ये ऐसा ऐसा है, तो सर कहते हाँ बढ़िया है, लेकिन मैं कहता नहीं, मजा नहीं आया, और बढ़िया करेंगे। तो गुड, बेस्ट और बेटर, जब बेटर हो जाता है तो मैं खुद समझ जाता हूँ हाँ बेटर हो गया। तो रीजन चेयरपर्सन होने के नाते मेरे रीजन के जितने भी 12 क्लब की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उस क्लब के ऊपर हूँ, उन क्लब की मुझे जिम्मेदारी दी गई है संभालने की, हालचाल पूछने की, उनको मोटिवेट करने की, उनको कहीं दिक्कत आए तो समझाने की। तो मैं रीजन चेयरपर्सन नहीं हूं, मैं रीजन केयरपर्सन हूं। दोस्तों, हमारे क्लब में पद सिर्फ नाम का होता है, काम वाले की पूछ होती है हमेशा। हम सब एक बराबर हैं, हम सब छोटे से छोटे सदस्य हैं। ये तो एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। आज मुझे बैठा दिया, कल आप बैठ जाएंगे, तो हमारे लिए सभी सम्मानित हैं। हमारे क्लब के वरिष्ठ साथी अगर हम पर आशीर्वाद ना रखें, हमें अगर मार्गदर्शन ना दें, तो हम एक
मैं लाइनेज के एक आगे की पंक्ति में बैठे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच निवर्तमान रीजन चेयरपर्सन ओपी खंडेलवाल जी बैठे हैं। इतना विनम्र स्वभाव उनका, इतना शानदार व्यक्तित्व, मैं कई बार सोच के डर जाता हूँ कि पता नहीं साहब ने जो काम किए हैं वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी। बस आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद बना रहे। लायंस क्लब बहरोड केसरी साल भर पूरा हुआ है, अगले साल में कदम रखते रीजन चेयरपर्सन की जिम्मेदारी लेना मैं बार बार डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय बीडीजी 2 और हमारे सभी पूर्व पीडीजी उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। इस सभागार में बैठे मेरे लायंस साथियों के माता पिता, बड़े भाई बहन, उनको मैं नमन करता हूँ। मेरे परिवार में अगर मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं इस जगह नहीं पहुंच पाता। मेरे बहन भाई, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चों ने, मेरे भाई भतीजों ने पूरा सपोर्ट किया। क्लब के मामले में उनको बोलूँ मैं क्लब की मीटिंग में जा रहा हूँ तो कितना भी जरूरी काम हो तो बोल पापा हम ये काम कर लेंगे, आप मीटिंग में जाइए। तो उनका जो डेडिकेशन है उस डेडिकेशन को भी सम्मान देता हूँ। मैंने अपने पिछले स्पीच में बताया था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार का समय काट कर क्लब को देते हैं, ना हम बिजनेस का समय काटते हैं, ना हम दोस्तों के साथ हमें बैठना 2 घंटे तो हम बैठेंगे, लेकिन परिवार का समय काटते हैं। हमारा परिवार सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि यदि परिवार समृद्ध है तभी हम लाइनेज में सेवा कर पाते हैं। रीजन चेयरपर्सन होने के नाते मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी क्लब हैं उन सभी क्लबों को मैं साथ लेकर चलूंगा, सभी पीएसटी को साथ लेकर चलूंगा। जहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं बड़े लोगों से मार्गदर्शन लूंगा, और जहां जरूरत पड़ेगी तो मेरे छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को मैं मार्गदर्शन दूंगा और बताऊंगा कि ऐसे करके ये काम ऐसे कीजिए। हमें आपस में एक दूसरे से जुड़े रहना है, जोड़ना है, तोड़ना नहीं। लायंस क्लब बहरोड का सबसे पुराना क्लब है और उस क्लब ने हमारे क्लब को प्रायोजित किया है, तो प्रायोजित करने का मतलब आशीर्वाद देना है। जब तक इसका हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा हमारा क्लब यूं ही दमकता रहेगा, यूं ही चमकता रहेगा, और अपने जिस क्लब ने हमें जन्म दिया उसका नाम भी बढ़ाते रहेंगे। मैं लायंस क्लब बहरोड के वरिष्ठ लायंस साथियों से बताना चाहता हूं कि हमारा क्लब दिन प्रतिदिन ऐसी गतिविधियां करके आगे बढ़ेगा कि आपका सीना गर्व से जोड़ा होगा। हाँ, केसरी हमने स्थापित किया था और आज केसरी क्लब इस स्थिति में। हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि बैठे हैं, उनको भी सुनना है, बातें हमारी फिर होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय लाइन। बहुत बहुत धन्यवाद रीजन चेयरपर्सन लाइन